दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदम अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। जी हां, और आपके सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, बात करें कर्मों की, ऐसे तमाम लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, भक्ति करने से ही उनको उनके कर्मों का फल मिल जाता है। तो इस बात में कितना सत्य है? देखिए अर्जुन जी, जो आपने कहा ना कि भक्ति करने से ही उनके कर्मों का फल मिल जाता है जी। अब पहली बात तो ये देखना है कि व्यक्ति कर्म क्या कर रहा है जी। और उसका फल, अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो उसका फल उन्हें कैसे प्राप्त हो रहा है। एक होता है कि हम अपने दुखों से दुखी हैं और हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उसका फल हमें मिल जाता है कि हमें जो है शांति की प्राप्ति हो जाती है या हमारी समस्याओं का समाधान होने लगता है या जो हम जीवन में पाना चाहते हैं वो हमें मिलने लगता है। एक तो आइए देखिए, कर्म क्या है। कर्म एक क्रिया है, एक क्रिया होती है जो आपको तुरंत रिजल्ट देती है। एक क्रिया होती है जो पहले आपने की है, उसका आपको आज फल क्या मिल रहा है। तो जो हमने पहले क्रिया की है वो हमारा पास्ट है कि हम पीछे क्या करके आए हैं, या हमारी जितनी आयु हुई है उसमें हमने जन्म से लेकर अब तक कैसा क्या कर्म किया है, उसका फल हमें कब मिलेगा। ये हुआ हमारा जो हमें समय के अनुसार हमें फल मिलता है। एक होता है कर्म जो हमें तुरंत फल मिलता है, जैसे आपने दीवार में कहीं सिर मारा, ये सिर मारना आपकी क्रिया है, आपका कर्म है, उसका फल आपको तुरंत मिल गया कि आपका सिर में फूट जाता है या ब्लड निकल जाता है या उसमें पेन होता है। ये हुआ हमारा तुरंत का। तो कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जिनका हमें तुरंत ही फल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम पीछे करके आए हैं और इस जीवन में हम उन कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसके अलावा कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आज हम कर रहे हैं और उसका फल हमें आगे आने वाले समय में मिलता है। मैं यहाँ अर्जुन जी इस बात को लेके एक कथा के रूप में आप सभी को समझा दूं कि आखिर कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। जो आपकी बात है कि भगवान पूजा तो बहुत करते हैं, भगवान के मंदिर भी जाते हैं, तो ये समझते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया। एक कथा आती है जहाँ एक संत जो है कथा कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, क्योंकि संत का कार्य है सभी को जो है अच्छे मार्ग की तरफ ले जाना और अपने सत्संग में अपने वचनों के द्वारा सबको अच्छा मार्ग दिखाना। तो वहीं से जो है एक चोर चोरी करके गुजर रहा था। जब वह चोर चोरी करके गुजर रहा था तो उसके कानों में संत के द्वारा कहे गए शब्द सुनाई दिए कि जो है गंगा में जो भी कोई स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। क्योंकि संत का और एक विद्वान पंडित का कार्य यही है कि मनुष्य को जो है ऐसे कर्मों में डाल दे कि उसके द्वारा उसका मन पवित्र हो जाए। क्योंकि जब जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं या अच्छे स्थान पे जाते हैं या हम मंदिर में पूजा करते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम जो है तीर्थों पे जाएं। तो वहाँ उस संत के द्वारा उस चोर ने ये शब्द सुन लिए। अब चोर जो है मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वहाँ तो उसका रोज चोरी करने का काम था। उसने सोचा ठीक है, मैं रोज चोरी करूँगा और उसके घर के सामने ही जो है गंगा मैया जो है बहती थी। वह ठीक है, कौन सा दूर जाना है, रोज जो है गंगा में स्नान करूँगा, मेरे पाप धुलते चले जाएंगे। अब वो रोज चोरी करता और गंगा में स्नान करता। समय बीतता गया। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो गई, उसको धर्मराज के पास ले जाया गया। तो धर्मराज ने कहा कि इसको जो है रौरव नरक में डाल दो। अब चोर जो है जोर जोर से चिल्लाता है कि ये कहाँ का न्याय है। मैंने तो जो है पृथ्वी पर सुना था संतों के मुख से कि जो गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं, तो यहाँ तो अन्याय हो रहा है। मैंने तो रोज गंगा में स्नान किया है, तो मेरे पाप क्यों नहीं धुले। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, संतों ने भी कहा है, तो फिर ऐसा क्यों। अब जो है वहाँ धर्मराज भी जो है सोच में पड़ गया कि कह तो ठीक रहा है,
कि इसने अगर गंगा में स्नान किया है तो इसके पाप नष्ट क्यों नहीं हुए। अब जो है गंगा मैया को वहाँ बुलाया गया। ये कथाएं हैं, कथाएं जो है हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और कथाएं या जो शास्त्र हैं वो कथाओं के रूप में ही हमारे शास्त्र भी, कि हमें जीवन में सिखाने के लिए ये इस तरह की कथाएं बनाई गई हैं कि इनको सीखकर हम उस अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन को कैसे सफल बनाते हैं। तो फिर जब गंगा मैया को वहाँ बुलाया तो गंगा मैया से ये कहा गया कि ये व्यक्ति रोज़ तुम्हारे जो है जल में स्नान करता था, तो क्या इसके पाप को तुमने रखा है? अगर इसके पाप को तुमने रखा है तो ये यहाँ नरक क्यों भोग रहा है? उसने कहा कि मेरा इसके पाप से क्या लेना देना, मैं तो जो भी व्यक्ति मेरे जल में स्नान करता है उस सारे जल में जो है उसके जो पाप होते हैं वो आगे समुद्र में दे देती हूँ। अब जो है वहाँ समुद्र को बुलाया गया। जब समुद्र से ये बात पूछी गई तो समुद्र ने कहा कि मेरा जो है लोगों के पाप से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जो है आगे एक उसमें समुद्र में एक कूप होता है जहाँ पर जो है पानी जल जाता है। अगर वहाँ हवाई जहाज या पानी का जहाज या उसके ऊपर अंदर कोई भी जीव जंतु अगर चला जाए तो वह जल के नष्ट हो जाता है। तो इस तरह का वहाँ एक कूप होता है समुद्र में, जिससे कि समुद्र का जो है जल बराबर रहता है, समुद्र में संतुलन बना रहता है। अब जो है समुद्र ने ये कहा कि मैं तो सारा जल उसको दे देता हूँ, सारे पाप। तो उसने कहा ठीक है, अब उसे बुलाया जाए। अब जो उस कूप को बुलाया गया, उसने कहा क्या तुम्हारे पास लोगों के पाप होते हैं? अगर हैं तो हमें बताओ। अब उसने कहा कि नहीं प्रभु, मैं कहाँ से लोगों के पाप रखूँगा, मैं तो सब जला के जो है आकाश में बादलों में भेज देता हूँ वाष्प बना के। ठीक है, अब बादलों के पास जाते हैं। बादलों के राजा इंद्र को बुलाया, जो कि बरसात कराते हैं। बादलों के आपस में टकराने से जो वर्षा होती है, तो इसके राजा कौन होते? इंद्र। अब इंद्र को जब बुलाया गया तो इंद्र से बात पूछी गई तो कि सारे लोगों के पाप क्या तुम रखते हो? उसने कहा नहीं प्रभु, मैं तो मेघ हूँ, मैं तो बादल हूँ। यहाँ जो भी कोई वाष्प बन के आता है उसको मैं पानी के रूप में जमीन पर छोड़ देता हूँ, यानी बरसात के रूप में जो है फिर से मैं पृथ्वी पर छोड़ देता हूँ। यानी कि जिसके जैसे कर्म होते हैं वो उसी के घर में जाके पानी के रूप में उसके ऊपर पड़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो हम कर्म करते हैं, चाहे हमने पिछले जन्म में किए या हमारी जब तक की आयु हुई है जन्म से लेके अब तक उतने में किया है या आगे करेंगे, उन सब का कर्म जो है कर्म फल हमें लौट के वापस मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले या किसी भी योनि के रूप में मिले। अगर हम सोचते हैं कि हमें जो है हमारे कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि मिलेगी, तो ये संभव नहीं है। क्या पता कौन सी ऐसी योनि मिल जाए। हाँ, बहुत अच्छे कर्म हैं, आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको पशु योनि मिल रही है, तो आप पशु योनि में भी किसी ऐसे घर में या किसी राजा के यहाँ आप चले जाएंगे कि जहाँ आपको जो है उन सुखों की प्राप्ति होगी। कि वहाँ जैसे अगर मान लो आप किसी सड़क चलते के पास आप एक बैल बनकर चले गए या हाथी बनकर चले गए, घोड़े बनकर चले गए, यानी यह योनियों की बात कर रहे हैं कर्म फल के अनुसार, तो वहाँ क्या है आपको जो है बहुत ज़्यादा काम लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी राजा के यहाँ चले गए तो वहाँ जो है आपको बहुत सजा धजा के बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको जो है उस योनि में सुख की प्राप्ति होगी। आप मन ही मन प्रसन्न होंगे कि हाँ मेरे कर्मों का ही फल है जो आज मैं राजा के घर हूँ। आपको अच्छा खाना मिलेगा, वहाँ आपको सजा धजा के आपकी सवारी निकाली जाती है। तो ये कर्मों के अनुसार ही होता है कि एक जानवर एक तो राजा के घर में है, एक जानवर वही सड़क पे है। तो ये सब कर्मों के अनुसार ही है। कर्मों का फल हमें यहीं भोगना पड़ता है, कुछ तो जो है हमें जीते जी भोगना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि एक क्रिया होती है कि हमने दीवार में सिर मारा और हमें खून निकला, कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमें बाद में मिलता है रिजल्ट। अब अगर हमें वही जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, वैसी ही फसल हमें मिलती है। तो अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छी फसल मिलेगी, यानी अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो कर्मों का फल हमें मिलता ही मिलता है। अगर हम देवी देवताओं की बात करते हैं, ये जो अवतार लेते हैं ये भी किसी ना किसी कारण से ही होते हैं। या अगर आपने देखा है कि अगर राम ने भी वनवास काटा है तो उसके पीछे भी कारण था।
ये मैंने अपनी पिछली एपिसोड में बताया था कि भगवान विष्णु ने जो है जलंधर का रूप लिया था और वृंदा के पति के रूप में उनकी पूजा में विघ्न डाला। वृंदा के द्वारा श्रापित होने पर ही भगवान विष्णु को राम अवतार में जो है सीता माता के वियोग में रहना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे भगवान हो या सामान्य मनुष्य हो या पशु पक्षी भी क्यों ना हो, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। अगर हम कृष्ण अवतार की बात करते हैं तो कृष्ण अवतार में भी जो भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई तो उसके पीछे भी कारण था। तो ये जितने भी कारण होते हैं ये सब हमारे पूर्व जन्म के कारण होते हैं। अब कर्मों की अगर बात करते हैं तो जैसे आप सभी ने महाभारत देखी है, भीष्म पितामह जो अजर अमर थे, जिनको अमर होने का इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनको भी जब तीरों की शैया पर सोना पड़ा तो अंतिम समय में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया, हे माधव, हे उद्धव, हे कान्हा, ये बताओ कि मैंने अपने कई जन्मों में पीछे तक जाके देखा, मेरा ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसके कारण मैं तीरों की शैया पर लेटा हूँ। अब भगवान कहते क्या है कि आपने जो है अपना 72वां जन्म नहीं देखा, जहां पर आप बबूल के कांटे से एक कीड़े को घोंप रहे हैं, कि उसी कर्म का फल आज आपको मिला है कि आप तीरों की शैया पर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह देवी देवता है या सामान्य मनुष्य है, और हमारे शास्त्रों के द्वारा कही गई कथाएं या संतों के मुख से निकली हुई वाणी हमें हमारे कर्मों को अच्छा बनाने का मार्ग दिखाती हैं कि हम अपने कर्मों पर किस तरह अपने कर्म फल को अच्छा बनाएं। जी कर्म गुरु माँ, अभी आपने जिक्र किया महाभारत का, और जहाँ महाभारत का जिक्र होता है वहाँ श्री कृष्ण का जिक्र जरूर होता है। जी, श्री कृष्ण ने ये बात बोली थी कि कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर। मेरा आपसे सवाल है कि अगर हमारे कर्म अच्छे ही नहीं हैं तो हम अध्यात्म के रास्ते पर आकर उन कर्मों को कैसे अच्छा कर सकते हैं? देखिए, अध्यात्म के रास्ते पर अगर आप चले गए जी, तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। वहां तो हमारे कर्म, देखिए, जो हमने पीछे कर लिया उसका फल तो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। मैं अपने से ही अपना एक उदाहरण बताती हूँ। मान लो आज मैं आपके समक्ष बैठी हूँ और मुझे अपने गुरु का आशीर्वाद है, मैंने अपने परमात्म तत्व की तरफ अपना ध्यान लगाया और परमात्म तत्व से ही अगर मैं अपने जीवन को चला रही हूँ, तो ये जो मेरा परमात्मा में चलने का मार्ग था, ये कब से शुरू हुआ? जब से शुरू हुआ उससे पहले जो मैंने इस संसार में जो भी कुछ कर्म किए वो मेरे उन्हीं कर्मों का फल था, कि जो मैंने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए कि उनके कारण आके मेरे उतने तक मेरे वो कर्म मैंने करने ही थे उन्हीं के अनुसार। और जब मेरे अच्छे कर्म हुए, यानी जो आपने कहा ना कि अपने कर्मों में अगर हम अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, जब तक हम अध्यात्म में नहीं आए हैं, यानी मैं अपने पिछले जन्मों में जब तक अध्यात्म में नहीं गई थी, या मैंने जितना अध्यात्म किया उसके साथ साथ मैंने अध्यात्म के साथ बुरे कर्म भी किए होंगे, जिनका फल मैंने इस अध्यात्म तक चलने से पहले भोगा। और जब मेरे वो कर्म पूरे हो गए और जहाँ पर मेरे कर्म पूरे हो गए और अध्यात्म का यानी परमात्मा की कृपा मुझे जहाँ मिलनी थी, जहाँ मुझे उन अच्छे कर्मों का फल मिलना था, वहीं से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। तो चाहे सामान्य मनुष्य भी है, अगर हम वाल्मीकि की बात करते हैं तो वाल्मीकि जी को वालिया लुटेरा कहा जाता था। जी, तो वालिया लुटेरा की मैं बात करती हूँ। तो जब ये लूटने के लिए चल रहे थे तो वहीं रास्ते में उन्हें सप्तऋषि मिल गए। अब सप्तऋषियों से उन्होंने कहा, जो भी कुछ है आप मुझे दे दो, क्योंकि वो लुटेरा था, उसे तो लूटना था। तो सप्तऋषियों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन एक बार अपने परिवार में जाकर ये कहो कि जो आज मैं कर्म कर रहा हूँ, जिस लूटपाट से मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ, क्या उसके कर्म में आप मेरे भागीदार बनोगे? बस एक प्रश्न ये पूछ के आ जाओ। अब गया वालिया लुटेरा, उसने अपने परिवार के सदस्य से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसके कर्मों में साथ देने के लिए हाँ नहीं की। अब वालिया लुटेरा वापस आता है और उन संतों के चरणों में पड़ जाता है
कि मैं जो है बहुत बड़ी भूल कर रहा था, और उसी दिन से उनका जीवन बदल गया और ऐसा जीवन बदला कि वे वाल्मीकि ऋषि बने, जहाँ माता सीता के पुत्र, माता भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ। और वाल्मीकि जो सबसे पहले रचयिता थे रामायण के, तुलसीदास बाद में हुए हैं, लेकिन वाल्मीकि जो सबसे पहले रचयिता हुए, तो उनका प्रभाव किसके कारण पड़ा? संतों के द्वारा। यानी जब तक उसके बुरे कर्म थे उसने किए, लेकिन जैसे ही ईश्वर की कृपा हुई, सप्त ऋषि उन्होंने दर्शन दिए, उनके वाक्य के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा उनका जीवन बदल गया। तो ऐसे ही हम भी जब संसार में जी रहे होते हैं, अपने कर्मों के अनुसार कर्म करते चले जाते हैं। अब वो कर्म हमारे पिछले जन्मों के ही तो जिनके अनुसार हम कर रहे हैं, लेकिन जब किसी गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो उसी गुरु के द्वारा जो हमें ईश्वर का मार्ग मिलता है, परमात्मा पर चलने का मार्ग मिलता है, उसी दिन से हमारा जीवन बदल जाता है। उसी दिन से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, और उसी दिन से हम आध्यात्मिक यात्रा में इतना संचय कर लेते हैं कि हमारा अगला जन्म भी सुधर जाता है। नहीं, यहाँ भी फिर वही कर्म आ गए कि हमने ऐसे कर्म किए। कर्म दो तरह के कर लिए, हमने संसार में जीने के भी किए, और गुरु के द्वारा संचित जो आशीर्वाद हमने लिया, उसके द्वारा जो हमने कर्म किए, उससे हमने अपना जीवन जो है सफल बनाया। इसीलिए जो है हम गुरु की महिमा को गाते हैं। कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जाको गोविंद दियो मिलाई। यानी उन गुरु को मैं बलिहार जाता हूँ जिसने मुझे भगवान से मिला दिया, गोविंद से मिला दिया, क्योंकि वही हमें मार्गदर्शन करते हैं, तब हम परमात्मा के रास्ते पर पहुँचते हैं। हाँ, अगर बिना गुरु के हम भगवान का सुमरण करते हैं तो हम जड़ बुद्धि हो जाते हैं। चलिए, समय का अभाव है, मैं फिर से बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं, गुरु का नाम जपते हैं, फिर भी अंतिम समय में जो है बहुत दुख को भोग के मरते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसी बात को लेके हमारे जो संसारी लोग हैं, संसारी जीव हैं, वो अपने अध्यात्म मार्ग से भटक जाते हैं, और इसी से जो है हमारे कलयुग की उत्पत्ति होती जा रही है। जी बिल्कुल गुरु माँ, जैसे कि गुरु माँ ने बताया और इतनी अच्छी कथा सुनाई। दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो वेबसाइट फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। जी, समय का अभाव होता है, वक्त है आपसे विदा लेने का। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।